अस्सलाम वालेकुम। अपनी अटेंडेंस एंटर करते जाएं जो जो आ रहा है काइंडली। ये टॉप अप सेशन का ही हिस्सा है। ये सब कुछ अटेंडेंस वगैरह जाएगी उधर ही, तो अटेंडेंस काइंडली एंटर करते जाएं आप लोग। थोड़ी देर हम वेट कर लेते हैं, 5 एक मिनट्स। और ताकि मौका सेशन में और लोग भी आ जाएं। और सब जिस तरह मैंने कल मैसेज कर दिया था कि सब लोग अटेम्प्ट करें इसको। ठीक है। एक प्रैक्टिस सेशन है और कुछ भी नहीं है, आपके लिए प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, कैमरास को ऑन कर लें। मतलब जिस तरह एग्जाम में होना है वैसे ही, बस क्वेश्चन जो है ना वो इधर एक्चुअल क्वेश्चन नहीं है, मतलब सीनियर सिस्टम रिलेटेड नहीं है। उस दिन आपके पास क्वेश्चन आपके कोर्स से रिलेटेड होंगे। तो कोई इस तरह के क्वेश्चन नहीं है, बस सिंपल सिंपल से कोई आपको बिल्कुल जनरल टाइप क्वेश्चन है। कोई उसका आंसर एमसीक्यू में तो आंसर भी कोई डेफिनेट नहीं है, हर बंदे का अपना आंसर हो सकता है उसमें। यानी कि वो एमसीक्यूज बजाय करेक्ट आंसर के वो फॉर्म कलेक्शन टाइप चीज है। बाकी क्वेश्चन नंबर 2 3 में भी मतलब आप देखेंगे कोई नहीं इतना, बस ऐसी जो है वो आपके बस प्रैक्टिस कराने के लिए जो है ना, ताकि आपको भी अंदाजा हो जाए कि कैमरा ऑन करके और ये वो सारी चीजें करके तो किस तरीके से ये जो है सिस्टम चलता है। लेट मी फॉर नाउ पिन माय वीडियो। और स्पॉटलाइट भी अभी मैं ही कर देता हूँ अपनी वीडियो। थोड़ा सा एक मैंने कंसिडरेशन ये और ली है कि आप लोगों के लिए मैं ये करूँगा जो फाइनल एग्जाम वाले दिन है। अब अभी तो ये है कि मैंने 5 मिनट लिखा हुआ, 5 मिनट प्लस 5 मिनट। अभी तो मैं, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि किस टाइम पर मैंने स्टार्ट करना है, क्योंकि अभी जब आएंगे लोग और फिर तो मैंने उस हिसाब से टाइम अभी नहीं किया हुआ। यानी कि अभी आपने खुद ही अंदाजा रखना है कि 5 मिनट प्लस 5 मिनट और ये वो सारा, यानी कि जब भी स्टार्ट होगा तो मैं बोलता रहूंगा। लेकिन अब वो पता है कि गूगल के ऊपर सारी चीजें स्केड्यूल हो जाती हैं आराम से। और क्योंकि उस दिन तो 1 बजे पेपर स्टार्ट होना है, उस दिन कोई गुंजाइश नहीं होगी। हम गूगल ये जो जूम मीटिंग है ना, ये 10 मिनट्स पहले कनेक्ट कर लेंगे 1 बजने से पहले। और उसमें कोशिश भी करूंगा कि जो पहला क्वेश्चन है वो 2 1 मिनट मैं अपनी तरफ से पहले ही अपलोड कर दूं। ठीक है ना। तो उस दिन तो कोई गुंजाइश इस तरह की नहीं होगी कि कौन किस किस टाइम पर आ रहा है, क्या हो रहा है, वो तो आपके अपने ऊपर होगा। ठीक है ना। तो मेरी तरफ से तो अपलोड हो जाएंगी चीजें टाइम पर, और इसी तरह उनका जो टाइम है आगे फिर वो सबमिशन टाइम भी उसी हिसाब से होगा जो मैंने आपको ऑलरेडी एक दे दिया है। वो आपको पता है, पिछला जो लेक्चर है पूरा उसी के बारे में था, वो अपलोडेड है। किसी ने अगर नहीं आया वो पिछले लेक्चर में तो वो अपलोडेड जाकर देख सकता है। मैंने टॉप अप सेशन में अपलोड कर दिया जीसीआर पर। ठीक है ना। तो वो पूरा फॉर्मेट पेपर का वहां पर है। बस आपको सिर्फ ये नहीं पता कि क्वेश्चन क्या आ रहा है, बाकी आपको फॉर्मेट सारा पता है कि क्वेश्चन नंबर 1 का कितना टाइम मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 2 का कितना मिलेगा, बाकी आपको सारा फॉर्मेट पता है। हाँ, थोड़ी सी आसानी मैंने सोचा आप लोगों के लिए मजीद कर दूं, लेकिन इसमें आपको अपने खुद मोहतात रहना पड़ेगा। वो ये है कि लेट से आप क्वेश्चन नंबर 3 है ना, वो जब स्टार्ट होता है तो उसके बाद जब 45 मिनट आप कर लेंगे तो 15 मिनट उसका अपलोडिंग टाइम है। तो अभी 5 मिनट ही लेट से आप, यानी कि इसके अपलोडिंग के दौरान आप क्वेश्चन नंबर 2 अपलोड कर रहे हो, इसी दौरान जो है ना मैं क्वेश्चन नंबर 3 रिलीज कर दूं, ताकि आपको थोड़ा सा ये टाइम, जो बच्चा अपलोड कर लेता है उसको क्वेश्चन नंबर 3, मतलब अपलोड जो ना भी करे उसको भी नजर आ रहा होगा। लेकिन मतलब कि जो बच्चा जितनी जल्दी कर लेता है वो उतनी जल्दी क्वेश्चन नंबर 3 पर पहुंच जाए। तो हो सकता है कि मैं विद इन 5 मिनट्स या विद इन 7 मिनट्स जो है ना, अभी 7 मिनट 8 मिनट रहते हो तो क्वेश्चन नंबर 3 नजर आना शुरू हो जाए। तो मैं मजीद आपके लिए ये आसानी, इतना मैं आपको कर सकता हूँ, तो मैं ये मजीद आपके लिए जो है ना क्वेश्चन रूम रख दूंगा अगले क्वेश्चन का, नेक्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 5 का भी ऐसे ही करूंगा। ठीक है ना। तो ये मैं कर सकता हूँ। ये तो सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 है तो क्वेश्चन नंबर 3 का अपलोडिंग टाइम और क्वेश्चन नंबर 4 मैंने मतलब अपलोड कर दिया है इस अपलोडिंग टाइम, यानी कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 3। लेकिन इसमें आप लोगों ने अपनी जिम्मेदारी ये निभानी है कि क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों ने अपलोड करना है, वरना वो लेट कंसिडर हो जाएगा। ठीक है ना। मैं थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन मार्जिन 2 2 मिनट का और दे दूंगा कि अगर 15 मिनट है तो 15 मिनट एग्जैक्टली पे वो डेडलाइन ना लगे, बल्कि लेट से 2 मिनट्स ऊपर पे लगे, तो वो भी किसी का है कि अगर 1 मिनट 2 मिनट हो जाता है तो वो भी क्वेश्चन रूम उसके पास होगा, लेकिन मजीद क्वेश्चन नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन मिल रहा है। ठीक है ना। इसी तरह क्वेश्चंस भी एक एक 2 2 मिनट पहले अपलोड हो रहे हैं। ठीक है ना। और इस केस में तो मजीद पहले अपलोड मैं कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों के लिए मजीद आप पहले क्वेश्चन को पढ़ना शुरू कर दें और उसमें माइंड सेट में आ जाएं।
लेकिन ये आपने फिर अपनी जिम्मेदारी निभानी है खुद कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो अपलोडिंग टाइम है, बेशक उसमें क्वेश्चन नंबर 4 शो हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 को 2 मिनट साइड पर रखो, क्वेश्चन नंबर 3 पहले अपलोड कर लो अच्छी तरीके से, अपलोड करके टर्न इन करके, ठीक है ना, टर्न इन भी करना पड़ता है, वो पता है, सिर्फ टर्न इन ना हो तो फिर लेट ही शो होता है, ठीक है ना। फिर मुझे नहीं पता कि किसने जानबूझकर लेट शो किया है, किससे रह गया, मैं उसको नहीं कंसिडर करूंगा, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोग अपने जो लॉग इन है ना उससे एंटर हों। वो तो आपको पहला एमसीक्यू ही नहीं सॉल्व करने देगा अगर आप अपने लॉगिन से एंटर नहीं होते, तो वो एक चेक है, ठीक है ना, यानी कि यूनिवर्सिटी के आप आईडी नंबर से लॉगिन हो, क्योंकि आपको पहला एग्जाम है, मतलब फर्स्ट सिग्नल सिस्टम से पहले आपको कोई पेपर नहीं है, तो इसलिए मैं आपको ये सारी बातें पहले से बता रहा हूँ, वरना तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगी सिग्नल सिस्टम के बाद। तो पहला एमसीक्यू जो है ना वो आपका जो भी रोल नंबर है, ठीक है ना, यहाँ पर नजर आ रहा है 180480 एट स्टूडेंट्स के, आप उससे पहले लॉग इन हुए हों, ठीक है ना। मेरे ख्याल है बाकी लोग नहीं आ रहे, तो 10:50 पर जितने भी लोग हैं इनका मॉक सेशन एक कर लेते हैं, ठीक है ना। मेरे साथ कोई एक स्टूडेंट अगर अपनी स्क्रीन शेयर कर दे कि वो अपलोड जब कर रहा हो, ठीक है ना, तो मेरे ख्याल है कि अपलोडिंग वो इसी से करेगा जो क्या कहते हैं, अपने पीसी स्क्रीन है उसी में जाकर अपलोडिंग करेगा, नहीं है तो कोई मसला नहीं है, वीडियोस आप वीडियो तो आप कैमरा सारे ऑन करेंगे, ठीक है ना, आज के लिए। और माइक भी अपनी आप अपनी तरफ से अनम्यूट रखेंगे, ताकि यहाँ से मैं जिसको अनम्यूट करना चाहूँ वो मैं कर लूँ, ठीक है ना। तो ये भी आप करेंगे, ठीक है। और बाकी ये है कि कैमरास आप ऑन रखें, कोई क्वेश्चन हो इससे पहले, मॉक सेशन से पहले, मेरा तो ख्याल है काफ़ी चीज़ें क्लियर की हुई हैं मैंने मॉक सेशन के बारे में। बाकी तो टाइम अगर निकला तो हम कुछ और भी कर लेंगे, लेकिन मॉक सेशन के बारे में कोई क्वेश्चन हो। ओके, मेरे ख्याल है स्टार्ट करते हैं। बस मुझे एक बता दें कौन स्टूडेंट है जो कि, मैंने तो प्रेफर किया था कि मेल स्टूडेंट हो जो कि अपनी स्क्रीन वगैरह, लेकिन आपकी मर्जी है, अगर नहीं है यहाँ पर उसामा, अली, हमजा और वकास में से कोई अगर है तो और आना चाहे तो प्लीज कर दें। वकास है मेरे ख्याल है इधर, वकास आज आप आ जाते हैं। नहीं, वकास ने एंटर तो किया था, आईडी नंबर था उनका 180422। वकास आप अपनी स्क्रीन कर लेते हैं, हैंड रेज करें काइंडली, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। जी वकास, आप अपनी स्क्रीन वगैरह शेयर कर दें आज के लिए, आपको मैं अलाउ कर मैं आपको अलाउ कर देता हूँ शेयर स्क्रीन का, ठीक है ना। सारों को मैंने वैसे कर दिया, लेकिन और अपनी मैं कैंसिल भी कर रहा हूँ, स्पॉटलाइट वीडियो भी और पिन वीडियो भी, ठीक है। बाकी लोग भी कैमराज ऑन कर लें, ठीक है। मैं असाइन करने लगा हूँ मॉक एग्जाम फिर, क्योंकि अभी मुझे खुद से साइन करना पड़ेगा, उस दिन मैंने सारा आपके लिए रखा होगा सिस्टम, ऑटोमेटिक सारी चीजें हो रही होंगी, ठीक है ना। अभी क्योंकि पता नहीं था कि क्लास किस टाइम पे और किस टाइम पे मैं मॉक स्टार्ट करूंगा, 10:50 पे होगा, 10:55 पर होगा, तो इसलिए मैंने सारा मैनुअल रखा हुआ है अभी तो। 180422 मैं आपकी जो है, यहाँ मैं स्पॉटलाइट नहीं कर सकता इसको। वीडियो काइंडली सब लोग स्टार्ट कर दें। देखें, ये आपका उस दिन भी आपने करना ही करना है, ठीक है ना। तो आज आपको सारे मसले पता चल जाएं तो बेहतर है कि इसके साथ एमसीक्यू शो होते हैं, नहीं होते हैं, ठीक है ना, सब कुछ आपको पता चल जाए कि कितना नेट स्लो होता है, नहीं होता, आपकी अपनी आसानी है, ठीक है ना। उस दिन आपने करना ही करना है, वरना फिर बाकी ये है कि ये फिर एग्जाम डिपार्टमेंट को जाएगी, फिर उनकी मर्जी होगी कि वो आपको किस तरह से जज करते हैं। वो आपको कहते हैं कि आपके 50% मार्क्स कर दें, तो फिर हम मजबूर होंगे, ठीक है ना। फिर हमसे कोई गिला ना कीजिएगा, यानी कि ये फिर ऊपर बात जब जाती है ना, तो फिर ऊपर से ऑर्डर आते हैं कि ये स्टूडेंट्स ने फॉलो नहीं किया प्रोसीजर, ठीक है ना। तो ये फिर उस दिन जो है ना, फिर हमें ना कुछ कहिएगा कि टीचर ने कुछ किया है। जो आप एग्जाम डिपार्टमेंट की पॉलिसी नहीं फॉलो करेंगे, उस पर एग्जाम डिपार्टमेंट की रूलिंग आएगी फिर बाद में कि अच्छा बच्चों ने ये नहीं किया, इनका जो है ना फिर ये काम कर दें। अब जो भी फिर करना है उन्होंने करना है फिर, ठीक है ना, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो पूरी हो रही होगी जूम सेशन की। जिसने ज्वाइन नहीं किया, जिसने रिकॉर्डिंग अपनी नहीं शो की, जिसने जो भी कैमरा शो नहीं किया, माइक का जो है ना मसला रहा,
ठीक है ना। वो सारे के सारे जो है ना वो कंसर्न, फिर हम वो रिकॉर्डिंग भेज देंगे, फिर उसके बाद उनकी मर्जी है जो वो करना चाहें, ठीक है ना, जो वो डिसीजन लेना चाहें, उनकी मर्जी है। वकास, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर रहे हो? जी सर। ओके, ठीक है, आपकी स्क्रीन आ गई है। ठीक है। बाकी लोगों को होपफुली इनकी स्क्रीन नज़र आ रही होगी, तो मैं अब स्टार्ट करता हूँ। पोस्ट करना आप क्लास वर्क में जाके मॉक एग्जाम का टाइटल बना होगा, उसमें चले जाओ। अभी आपके सामने कुछ नहीं आ रहा होगा, तो मैं असाइन करूंगा तो एक मिनट के बाद जो है ना आपके पास कुछ आएगा। मॉक एग्जाम का टाइटल भी नहीं आ रहा बच्चे? मॉक नहीं एग्जाम का सर। टाइटल तो आना चाहिए। बहरहाल चलें, मैं मॉक एग्जाम असाइन करता हूँ, तो क्या पता जो है ना वो आ जाए। एडिट एंड लेट मी असाइन। तो 1 मिनट लगेगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा लैग आता है। रिफ्रेश करें। सेक्शन बी को मैंने असाइन कर दिया है, और लेट मी सी कि मेरी तरफ से हाँ मॉक आ एग्जाम गया सर। का वो भी आ गया। बस इसमें पहला आपको वो भी आ जाएगा। ठीक है, बाकी लोग भी प्लीज जो है ना अपना कैमरा और ये करके, ये ऑन करके जो है ना ये स्टार्ट करें। ठीक है ना, अटेम्प्ट करें बच्चे। हाँ, यहाँ पर आईडी नंबर, इसी तरह आपका आईडी नंबर और नाम मांगा जाएगा। फॉर्म जो फॉर्म्स हैं, यानी कि जो एमसीक्यू है उसमें मांगा जाएगा। बाकी आपने खुद एमसी फॉर्म का और उसका ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट। बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, वैसे ही है, कोई आपका यहाँ पर इम्तिहान इस क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है ना, जैसे मर्जी आप फिल कर दें बच्चे। ठीक है, कर दें सर। आखिरी रहता है ना आपका? हो गया सर। हाँ, हो गया। और मेरे पास लैग था, सबमिट कर दें। आपने कर लिया तो सबमिट तो कर देना चाहिए आपको। ठीक है। अब वैसे तो आपको 5 मिनट से पहले ही आपने सबमिट कर दिया, तो मैं मतलब आपको एक्चुअल तो असाइनमेंट ओपन असाइनमेंट करके टर्न इन करें, हाँ ये जरूर करना है आप लोगों ने। ठीक है ना, ओपन असाइनमेंट करके टर्न इन जरूर करना है, ये आपने गलती नहीं करनी है। ठीक है ना, यहाँ पर टर्न इन का आएगा, ये देखें यहाँ पर टर्न इन है। ठीक है, अनसबमिट नहीं करना, आप टर्न इन है। तो ये एक दफा ओपन करके ओपन कीजिएगा, टर्न इन आ जाए, ठीक है ना सब लोग, तो फिर ये टर्न इन हो जाएगा, क्योंकि ये लोग थोड़ी सी गलती करते हैं। ठीक है, अब मेरे ख्याल है कि मैं दूसरा भी दे देता हूँ। हालांकि वैसे तो आपके पास अगर किसी बच्चे ने 15 मिनट का एमसीक्यू जो है वो 5 मिनट में कर लिया या 10 मिनट में कर लिया, तो उसको अभी शो नहीं होगा। लेकिन मैं क्योंकि यहाँ पर हम मॉक एग्जाम कर रहे हैं, तो मैं शो कर देता हूँ। बाकी बच्चे आप अपनी राइटिंग कीजिएगा इस पे। ठीक है, ओके, लेट मी असाइन दिस। ओके, मॉक क्वेश्चन 2 भी आपको थोड़ी देर में शो हो जाएगा इंशाल्लाह। आप बैक चले जाएं जहाँ पर आपका मॉक का एग्जाम है। ठीक है ना, जहाँ पे मॉक वाला गूगल क्लासरूम का, क्लासरूम में चले जाएं। हाँ, ये 2 भी आ गया। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन आपका उस दिन भी पीडीएफ में होगा, क्लिक करें इसको। मेरे ख्याल है थोड़ा सा टाइम स्लो है यहाँ पर आपके वीडियो की वजह से। ये असाइनमेंट है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 पीडीएफ है। आप पीडीएफ आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ पे देख लें। ठीक है ना, यहाँ पर मैंने इंस्ट्रक्शन लिखी है, राइट योर आईडी नंबर, रोल नंबर, ठीक है ना, आईडी नंबर, नेम, ठीक है, ऑन टॉप ऑफ पेजेस, इस तरह की इंस्ट्रक्शन होगी वहाँ पर भी। ठीक है, ताकि आपको याद रहे। बल्कि ये मैंने पीडीएफ में भी करनी है और इस तरह एम्बेड कर देनी है मैंने। ठीक है, आपको चाहिए था कि आप पीडीएफ पे डायरेक्ट क्लिक कर लेते विकास। थोड़ा सा आपको इंटरनेट का मसला है, इंटरनेट के पैकेजेस वगैरह उस दिन लेकर रखें, ठीक है ना, अच्छे वाले। इस क्वेश्चन 2 पर डायरेक्ट, क्वेश्चन 2 डॉट पीडीएफ पर डायरेक्ट क्लिक करें। नहीं नहीं, व्यू असाइनमेंट नहीं, वो बाद में। क्वेश्चन 2 डॉट पीडीएफ पे क्लिक करें। नेट को पता चल गया पेपर होगा। हाँ हाँ, ये मेरे ख्याल है ये भी आप लोगों के साथ होता होगा कि जब उसको पता चलता होगा कि अच्छा, एक काम करें, जो घर का नेट यूज करते हैं ना, वो काइंडली एक काम करके रखेंगे, घर वालों को कहें कि उस टाइम पर नेट आपका ना यूज करें। ठीक है ना, ये हम लोग, मैं जब शुरू में क्लासेस ले रहा था, अब तो मैंने पैकेज अलग कराया होता है घर वालों से,
लेकिन जब मैं शुरू में क्लासेस ले रहा था ना, अभी कोई पता नहीं था, तो मैं घर वालों का नेट बाकियों को बंद कर देता था अपने क्लास के टाइम पर, तो मैं इस तरीके से स्मूथ क्लासेस चलती थी। ठीक है ना, तो ये आप लोगों को एक टिप मैं दे देता हूँ कि जब आप अपना नेट अगर घर वालों के साथ कंबाइंड यूज कर रहे हैं तो उनको कहें उस दिन भाई खुदा के वास्ते जो है ना आप लोग नेट ना इस्तेमाल करो। और इसका तो बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट हो गया। वकास दोबारा कनेक्ट होंगे? मेरे ख्याल इनका नेट कनेक्शन स्लो था। अ, जी वकास, कर दे, कोई नहीं, टेंशन नहीं है, शेयर स्क्रीन करें, दोबारा से कंटिन्यू करें वहां से। अब क्वेश्चन आया है वैसे? सर क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन इनको दिखा देना एक दफा, क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल सा था। और तो ये अब एक पेज पर ना जो है ना वो लिख कर है स्टार्टेड शेयरिंग स्क्रीन, आपकी स्क्रीन आई नहीं है। ठीक है, तो ये देखें, आईडी नंबर, राइट आईडी नंबर, नेम स्लैश नंबरिंग ऑन टॉप ऑफ ऑल योर पेजेस, और राइट आर नोट ऑन योर फेवरेट हॉबी। ठीक है ना, 5 मिनट इसके लिए प्लस 5 मिनट अपलोडिंग के लिए। ये जो 5 मिनट प्लस 5 मिनट है ना, तो सेकंड वाले जितने भी टाइम है वो अपलोडिंग का टाइम है। ठीक है, एक बच्चे कोई नोट लिख कर ना अपने पेपर पेन से एक नोट लिख कर उसके ऊपर आईडी नंबर, यानी कि जिस तरह ये लिखा हुआ है इस तरह बस छोटा सा एक कोई पैराग्राफ भी ना लिखो, 2 लाइनें लिखकर उसको अपलोड कर दो कैम स्कैनर या जो भी आपके पास सॉफ्टवेयर है, जैसे भी आप मुनासिब समझते हैं, जैसे भी आपने प्रैक्टिस की हुई है पहले, उससे आप अपलोड कर दें एक दफा। ठीक है, तो पेपर पेन रेडी है? जी सर। हाँ, उससे कर दें अपने वाइट पेजेस, वाइट पेपर। ठीक है ना, ब्लैक पेन अगर है तो बेहतर है। ठीक है ना, और लाइनिंग वाला जो है ना, मतलब पेज पेज हो जाए तो बेहतर है। आईडी नंबर जरूर लिखें टॉप पर, नेम लिख दें। आईडी नंबर और पेजिंग की नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ताकि आईडी नंबर से पहचाना जाए बच्चा कौन सा, कहीं के आगे पीछे भी चला जाए, जाए ना जाए। ठीक है ना, पेज और नंबरिंग से कि कोई अगर गलती से स्कैनिंग के दौरान कोई आगे पीछे हो भी जाता है ना, तो नंबर बता रहा हो कि अच्छा ये वाला है। और क्वेश्चन नंबर भी अगर साथ हो तो बेहतर होगा कि क्वेश्चन 2 का पेज 1 है, क्वेश्चन 2 का पेज 2 है, क्वेश्चन 2 का पेज 3 है। ठीक है ना, क्योंकि आपने मर्ज फाइल भी एक अपलोड करनी होती है। ठीक है, तो विकास 5 मिनट लें या 2 मिनट लें, एक लाइन लिखें। ठीक है, आप अपनी हॉबी ही लिख दें अगर लिखना है तो, आपकी फेवरेट हॉबी क्या है? ठीक है, माई फेवरेट हॉबी इज लिख कर उसको ही अपलोड कर दें। ठीक है, अपलोड आप पीसी के थ्रू करते हैं बच्चे या कैम स्कैनर के थ्रू करते हैं? सर कैम स्कैनर से पहले सर ट्रांसफर करते हैं ना फाइल उसमें। ठीक है, आप कैम स्कैनर से ट्रांसफर करें अपनी ड्राइव में, और ड्राइव से जब अपलोड कर लें ना, तो अपलोड टर्न इन जब करने लगे तो दिखा दीजिएगा बच्चों को कि ये देखें अपलोड टर्न इन करने लगे। ठीक है, नेट का जो है ना, आई डोंट नो, मैं तो जैज का पैकेज यूज करता हूँ वर्क फ्रॉम होम का, बल्कि मैंने सिम ही बकायदा अलहदा ली है आपकी क्लासेस के लिए। जब मतलब क्योंकि मेरे पास जैज की सिम नहीं थी पहले, तो उनका अच्छा पैकेज है, 8 to 6 रहता है। अब पता नहीं 6 के बाद आप क्या करेंगे जो आपको बाकी काम है, लेकिन चले थोड़ा बहुत बंदा नेट आगे पीछे से ले लेता है 6 के बाद, घर वालों से कर लेता है। तो बाकी ये है कि स्टार 117*414 हैश जो है उनका पैकेज है, वो 8 to 6 जो है वो 7 दिन के लिए 10 GB का पैकेज देते हैं, और मेरे ख्याल है इन कामों के लिए बड़ा अच्छा पैकेज रहता है। पीडी फिल का सॉफ्टवेयर भी एक दफा देख लीजिएगा जो कि भेजा है मैंने ना कल। अब दूसरे सेक्शन के सीआर ने जो है ना उसकी वीडियोस और वो भेजी हैं। कैम स्कैनर का भी उसने अच्छा बताया, मुझे नहीं पता था कि अगर आप अपने यूनिवर्सिटी लॉगिन से अकाउंट से करते हैं तो आपको वो इतना स्पेस देता है, और वो उसमें मजीद फीचर भी देता होगा, जिस तरह फोल्डर 3 से ऊपर नहीं बनाने देता कैम स्कैनर। मर्जिंग के लिए वो पीडी फिल जो है ना वो ऑफलाइन टूल बड़ा आसान है। उसने कहा आई लव पीडीएफ, एक तो
वेबसाइट पर जाएंगे तो वेबसाइट पर पेज अपलोड होते हुए कभी टाइम लगता है, कभी क्या होता है, ठीक है ना। एक दफ़ा बच्चे दिखा दें अपनी असाइनमेंट, टर्न इन कर दें, और अगर टर्न इन करने के बाद एक दफ़ा दिखा दें इनको आपने क्या लिखा है या किस पेज पर लिखा है, कैसे लिखा है। ठीक अभी है, तस्वीर ऐसी ही आएगी। तस्वीर चलें अभी फिलहाल ऐसी है, ये जब मैं जूम करूंगा तो मुझे सही नजर आएगी, ठीक है ना। मेरा भी इंटरनेट कनेक्शन वो कह रहा है अनस्टेबल है। फेवरेट हॉबी और ऊपर आपने 180422 अपना रखा है, ठीक है ना। नंबरिंग आपने नहीं की है, बहरहाल चलें एक ही पेज था तो अभी मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं जो है ना इनको तीसरा क्वेश्चन असाइन करने लगा हूँ जो कि ऑटोमेटिक असाइन हो रहा होगा उस दिन, ठीक है ना। और फिर ये जो है ना आखिरी क्वेश्चन होगा असाइन, जो कि आपको क्या करना होगा कि दोनों क्वेश्चन जो है ना वो अपलोड इकट्ठे करने होंगे मर्ज करके, ठीक है ना। अभी ये मर्ज पता नहीं कैसे करेंगे, लेकिन पीडी फाइल आप इसको यूज करें, और ऑफलाइन भी जो है ना वो पीडी फाइल जो है ना वो करें तो उसको करें। वैसे ये आप लोगों को सबको अटेम्प्ट करना चाहिए था मॉक एग्जाम, ताकि आप लोगों की सबकी प्रैक्टिस हो जाती, ठीक है ना। उकास की तो प्रैक्टिस होगी, आप कंफर्टेबल भी फील होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप बाकी सब्जेक्ट से सारे खुद ही कर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल है कि आप लोग फिर जो है ना वो फाइनल वाले दिन इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होना चाहिए बाकी आपको। क्योंकि अगर मैं सिर्फ एक बंदे को करा रहा हूँ, बाकी तो आप लोग सारे क्लास कर ही रही है बाकी टीचर्स के साथ। तो पीडी फिल का सॉफ्टवेयर करें डाउनलोड, और उसके साथ एक दो डॉक्यूमेंट्स को करने की प्रैक्टिस कर लें, दो तीन फेक डॉक्यूमेंट्स करके प्रैक्टिस कर लें, अच्छी चीज़ है, ठीक है ना। अब ये मजबूरी है ऑनलाइन सिस्टम, तो अभी हो सकता है अगले सेमेस्टर भी कोई पता नहीं है, बेशक कह दिया गया, अनाउंसमेंट कर दी गई है, लेकिन ये ईद के बाद हालात पता चलेंगे। ईद के बाद खुदा ना खास्ता पीक दोबारा आ गई कोरोना की, तो दोबारा सारी चीज़ें मतलब बैठ जाएंगी, ठीक है ना बच्चे। तो ये अच्छी बात होगी अगर ना बैठे कुछ भी और दोबारा तालीमी इदारे खुल जाएं, इससे बड़ी और कोई बात नहीं है, लेकिन कोई पता नहीं होता सिचुएशन का, तो आप अपने आप को मेंटली रेडी रखें जिस सिचुएशन में भी है, ठीक है। हाँ, और बाकी बात वही है कि ये पढ़ाई के 4 साल हैं आपके, ये गुजरने हैं। बाकी अगर आप इसमें अभी स्मार्ट नहीं है तो बाद में हो सकता है कि आप किसी और आपके कोई जो है ना वो टैलेंट हो, ठीक है, तो कोई इतना मसला नहीं है। बस कोशिश करें अपना बेस्ट दें, ठीक है ना, सबके साथ जो है ना वो अच्छा रहें। क्वेश्चन 3 बच्चे देखें। क्वेश्चन 3 वैसे तो एक मतलब अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट पर मैंने दिया है, लेकिन आप अब कोई अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट का नाम ही लिख दें कि कोई हुआ हो, पता नहीं अब हुआ भी है कि नहीं हुआ, लिख दें कि नहीं हुआ कभी, या वैसे ही कोई देख लें, क्या आप करते हैं। वैसे एक पड़ा पेज पड़ा है, उसकी बना के बस डाल दो। हाँ, एक पेज पड़ा है उसकी बना के डाल दो, वैसे ही कर दो। उसके ऊपर अगर पेज पीडीएफ पड़ा हुआ है या लिखा हुआ पड़ा हुआ है, अगर लिखा हुआ पड़ा है तो उसके ऊपर, लिखा हुआ पड़ा। हाँ लिखा पड़ा है ना, उसके ऊपर रोल नंबर और वो करके डाल दो, रोल नंबर और लिख दिया। हाँ, रोल नंबर और वो करके डाल दो। क्वेश्चन नंबर 3 खोलने की जरूरत नहीं है फिर अभी, लेकिन आई होप कि इससे थोड़ा सा बेहतर नेट हो आपका फाइनल वाले दिन। हालांकि उस दिन आपके पास टाइम थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन मेरे ख्याल है एमसीक्यू तो आपने ठीक अटेम्प्ट किए हैं, सिर्फ ये जब इस तरह की सिचुएशन आई है तो थोड़ा सा मसला आया है आपको। लेकिन आई होप कि उस दिन, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े काफी टाइम बाद अपलोड हो रहे होंगे, तो इंशाल्लाह मसला नहीं होगा इतना। और थोड़ा सा ये वाली बात घर वालों को कहना कि इंटरनेट जो है ना वो उस दिन जो है ना डेडिकेट करें, ठीक है ना। आई डोंट नो कि आपको राउटर की प्रॉपर्टीज का पता है या नहीं पता, लेकिन मुझे तो राउटर की प्रॉपर्टीज का पता है, मैं जाकर बंद कर देता हूँ सबका अगर मुझे ज़रूरत हो तो। मतलब कि वो शुरू में तो मैंने किया, बाद में मुझे पता लग गया कि लॉन्ग रन है, तो फिर मुझे अलहदा से पैकेज करना पड़ा, ठीक है ना। तो आप बाकी सबका बंद कर सकते हैं। होपफुली अगर आपके घर में कोई और पढ़ने वाला नहीं है और उसका पेपर इस सेम टाइम पर नहीं हो रहा, तो फिर तो आप कर सकते हैं, वरना आप उसका ऑन रखें और फिर पासवर्ड एक लगा दें राउटर को जो आपको पता हो। थोड़े अरसे बाद उसको जब आपको पेपर हो जाए तो खोल दें, ठीक है ना, ये भी किया जा सकता है। अब ये वीडियो की ना रिक्वायरमेंट एग्जाम डिपार्टमेंट से है, तो ये चलेगा हिसाब किताब, ठीक है ना। आपका माइक भी आप अपनी तरफ से ऑन रखेंगे, हम जिसका चाहेंगे उसका खोल के चेक कर सकेंगे माइक, ठीक है। और बेहतर होगा कि आप अपने उस पर टर्न इन हो गया। बस एक आखिरी क्वेश्चन रह गया जो कि इन दोनों का मर्ज फाइल आपने सबमिट करानी है, उसको मैं एडिट करके शो कर देता हूँ साइन। अच्छा, वैसे मेरे ख्याल है गूगल का सिस्टम काफ़ी अच्छा है कि
जब असाइन करते हैं तो काफ़ी जल्दी जो है ना वो शो हो जाता है। स्केजुलिंग का मुझे नहीं पता, लेकिन असाइन करने से तो बड़ी जल्दी शो हो जाता है। स्केजुलिंग भी मेरे ख्याल है, लेकिन मैंने जितने वो क्विज दिए आपको टाइम पे मिले हैं, कोई इतना इशू नहीं हुआ। मुझे किसी की तरफ से आया नहीं है कि मैसेज के जो है ना वो क्या नाम है, कोई पेपर रह गया हो, ऐसा हुआ नहीं है। वैसे कोई किसी का ये लेट कैम आया। स्कैनर से करना है? ये कैम स्कैनर से मर्ज करना चाहते हैं, आपको जो मर्ज बेहतर पता है वो कर ले। अगर पीडी फिल कर लिया वो डाउनलोड, तो पीडी फिल से कर लो, ठीक है ना। कैम स्कैनर से आपको बेहतर पता है तो कैम स्कैनर से कर लो। जो अभी आपको मेथड क्योंकि बेस्ट पता है ना, अभी फिलहाल उससे करो। लेकिन पीडी फिल, उस बच्चे ने वीडियो भी भेजी है, बाद में आप देख लेना उस वीडियो को, पीडीएफ मर्जिंग टूल को जाके। ठीक हो गया, अभी आपको जो बेहतर पता है वो करें। देखें, इसमें सॉफ्टवेयर का कोई मसला नहीं कौन सा आप यूज करते हैं, क्योंकि मुझे तो नहीं पता चलना ना कि एंड पर के कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया है, या ना मैंने आपको उस पर कोई नाम देना है कि आपने अच्छा ये वाला सॉफ्टवेयर यूज किया है। आपको अगर उससे भी कोई बेहतर पता है और आपकी उस पर प्रैक्टिस है तो आप उसको यूज कीजिएगा, ठीक है ना। तो इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो आपको अगर पीडी फिल, आप वो वीडियो भी देखें, 5 मिनट भी नहीं है, 2 मिनट की उस बच्चे ने वीडियो बना के थोड़ा सा आप लोगों के लिए, मतलब उसने अपनी क्लास के लिए किया, तो मैंने कहा कि मैं बाकियों को भी दे देता हूँ। उसने मुझे भेजा कि सर ये जीसीआर पे सॉफ्टवेयर भी अपलोड कर दें, और जो है ना ये कर दें, वरना वो व्हाट्सएप पे करते रहते हैं, ठीक है। तो ये भी एक चक्कर होता है। तो वो डायरेक्ट जो है ना वो कंप्यूटर के ऊपर आएगा, तो कंप्यूटर से डायरेक्ट वो पीडीएफ मर्ज करके, तो वो कंप्यूटर के ऊपर ही अपने नाम से फाइल बना देता है कि ये नाम आ गया और ये फाइल, और उसमें ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं। और बड़ा मतलब उसने इसलिए जो है ना कहा कि सारों के लिए आसानी हो जाए, तो उसको भी स्वाब मिलेगा, ठीक है। बाकी आप लोग भी देखें, पीडी फिल जो है यूज़ करना सीख लें, अगर आसानी हो जाए आपके लिए, ठीक है। तो आसानी पैदा करने के लिए हमने कोशिश की है सारी, वरना तो बाकी कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये फिर अगेन मैं आप लोगों को जहन में डालूं कि पेपर जो है ना वो सेट किया जाता है इस तरह से कि सारों ने 100 मार्क्स नहीं लेने होते उसमें, ठीक है ना। तो 45 मिनट में जितना हो जाए, जो है जितने भी क्वेश्चन का जितना भी हो जाए, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 मुश्किल है, उसमें बस इतना ही चेक करना है कौन बच्चा कहाँ तक जा सकता है, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 4 और 5, मतलब सॉरी 3 और 4 और 5 और 6 भी इसी तरह, लेकिन 5 और 6 थोड़े से, मतलब आपको अगर इकट्ठे दिए जा रहे हैं तो उसका मतलब है थोड़े से आसान होंगे, ठीक है ना। लेकिन 3 और 4 में इतना ही चेक करना है कौन बच्चा किधर तक जा सकता है। तो आप उसको टेंशन ना लें, जितना 45 मिनट में आपसे होता है आप उसको अपलोड करने वाली करें, ठीक है ना। तो और कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन 4 में थोड़ा सा मजीद पहले डाल दूं, इसी तरह क्वेश्चन 5 6 थोड़ा मजीद पहले डाल दूं, 5 5 मिनट या 10 10 मिनट का मजीद आपको क्वेश्चन मिल जाए, 45 की बजाय 50 मिनट्स आपको करने के लिए मिल जाए। या फिर आपको ये 45 मिनट्स ही मिले, ये जो आपका मसला आ रहा है ना कि फाइल डाउनलोड करने में 5 1 मिनट लग जाते हैं या 2 मिनट लग जाते हैं, वो आपका क्वेश्चन मजीद जो है ना वो नरम हो जाए, ठीक है ना। तो ये कर लेंगे उस दिन। तो ये भी मेरे ख्याल आप लोग एग्री करेंगे कि अच्छी बात है कि सर अगर थोड़ा सा पहले फाइल को अपलोड कर देते हैं, ठीक है। तो हाँ, तो बाकी मेरे ख्याल है कि मॉक सेशन का ये इख्तिताम है। आपने मर्ज फाइल जो सबमिट की है, मैं एक दफ़ा देख लेता हूँ कि मुझे मर्ज मिली है कि नहीं मिली है। लेट मी शेयर माई स्क्रीन नाउ। बुरहान, आप अपनी स्क्रीन एंड कर दें, बल्कि रहने दें, मैं खुद ही वैसी देख लेता हूँ कि मुझे जो टर्न मिली है वो मर्ज मिली है कि नहीं मिली है। तो जी, विकास ने बिल्कुल मुझे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का जो भी इनका एक पहले से लिखा हुआ था, तो उसका मर्ज मुझे मिल गया। ठीक हो गया जनाब, तो ये मुझे मिल गया। विकास ने सक्सेसफुली जो है ना वो मॉक सेशन हमारे साथ कंडक्ट किया, ठीक है। अच्छा, इसमें बाकी तो मेरे ख्याल है कोई चीज़ और रह नहीं गई है। मेरे जहन में क्या चीज़ आई थी, और जहन से, हाँ। अच्छा, आपको अभी तक तो मैं कमेंट्स की फॉर्म में जो है ना वो कर रहा हूँ, तो जो मार्किंग होती है, ठीक है ना। तो हो सकता है कि आपको हाईलाइटिंग की फॉर्म में भी जो है ना वो, मुझे नहीं पता, किसी और टीचर ने आपको हाईलाइटिंग की फॉर्म में करके दिया है कि पीडीएफ के ऊपर हाईलाइटेड एरियाज आ रहे होते हैं कि यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर मिस्टेक है। तो मैं हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आपके इस तरह से चेक करूँ कि हाईलाइटेड वाली मिस्टेक हो, और कुछ क्वेश्चन जो है ना, फॉर एग्जाम्पल जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन है, अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन का मैं एक आपको बता दूं रूल, कि वो मुझे जो लग रहा होगा ना कि ये 1 की तरफ जा रहा है या 0 की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। बीच में 0.5 मैं नहीं देने लगा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में,
ठीक है ना, तो वो मुझे मेरा डिसीजन होगा कि ये वाले जो क्वेश्चन के आंसर जो बच्चों ने इस तरह किए हैं, ये 0.5 की 0 की तरफ जाने चाहिए या 1 की तरफ जाने चाहिए, बस दैट्स इट। 0.5 की तरफ नहीं जाएंगे उसमें, ठीक है ना। दूसरा ये है कि क्योंकि वो क्वेश्चन 2 को हाईलाइटेड चेक करना मुश्किल होगा कि 10 क्वेश्चन का हाईलाइट करूं, ये वाला रॉन्ग है, ये वाला ट्रू टिक है, ठीक है ना, तो उसको तो मैं कमेंट्स में कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, 3, 5, 7 जो है वो लेट से रॉन्ग है, तो इसके 0 हो गए, और क्वेश्चन नंबर 2, 4, 6, 8 और 9 और 10 ट्रू है, तो आपके 6 मार्क्स हो गए, तो ये तो मैं उसमें कर दूंगा। लेकिन जो बाकी आपके लॉन्ग क्वेश्चन है उनमें मैं हाईलाइट कर दूंगा। हाईलाइट के लिए आपको जब सबमिट हो जाता है ना क्वेश्चन, तो आपको ओपन इन न्यू टैब करना पड़ता है पीडीएफ को। जिस तरह ये फाइनल क्वेश्चन सबमिट किया हुआ है ना, जो आपकी स्क्रीन आ रही है विकास की, फाइनल क्वेश्चन डॉट पीडीएफ, इसको आप ओपन इन न्यू टैब करते हैं तो आपको हाईलाइट के साथ कमेंट नजर आते हैं। अगर आप डायरेक्ट ओपन करेंगे तो सिर्फ यहाँ पर आपको नजर आएगा कि हाईलाइटेड पोर्शन नजर आएंगे कि सर ने मिस्टेक निकाली है, लेकिन उसके साथ लिखा क्या है सर ने, वो जब आप ओपन इन न्यू टैब करेंगे तब आपको लिखा आएगा। बहरहाल वो बात की बातें, जब आपके पास चेक होकर आएगा तो आपको फीडबैक उसमें मिल जाएगा कि अच्छा ये गलती की वजह से, मतलब यहाँ पर गलती है और इस गलती की वजह ये है, ठीक है, ये लिखा है सर ने, और उस के फिर आपको टोटल मार्क्स जो है ना वो ग्रेडिंग में नजर आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये फिर हमारी चेकिंग के बाद वाला सिनेरियो स्टार्ट होगा। तैयारी अच्छी करें, ठीक है ना। अगेन मैं बता दूं कि टेंशन ज्यादा ना लें, सिंपल आप जो मैंने आपको कराया है क्लास के अंदर, और जो एग्जाम्पल मैंने कराई हैं और जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं उनको कर लें, इंशाल्लाह आपको पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी अगेन के पेपर जो है ना वो हर एक को 100/100 देने के लिए नहीं बनता है कभी भी, ठीक है ना। तो जितनी आपकी इस्तात है ऑनेस्टली करें, ठीक है ना। अल्लाह से भी अच्छे की उम्मीद रखें, ऑनेस्टली करें, ठीक है, ये दुनिया है, गुजर जाएगी, ठीक है ना। तो बाकी जो अच्छे लोग हैं उनको भी मैं कहूँगा कि अपना खुद प्रिपरेशन करें। कोई अगर केस इस तरह का निकल आया ना, तो मजबूरी में हमें एग्जाम कमेटी को भेजना पड़ेगा, मजबूरी में तो नहीं, क्योंकि इस तरह का आएगा तो फिर तो एग्जाम कमेटी को भेजना पड़ेगा, कोई जो है ना एक जैसी चीजें आ रही हैं तो, और फिर उनका जो डिसीजन आएगा वो हमें मानना पड़ेगा जैसा भी होगा फिर, ठीक है ना। तो ये अपनी एहतियात खुद करें सब लोग, ठीक है ना, ये अपनी एहतियात आप लोगों ने खुद करनी है, ठीक है, क्योंकि सिस्टम इस तरह का, अनफॉर्चुनेटली ये बात भी हमें करनी नहीं चाहिए, हमारी मॉरल वैल्यूज इतनी हाई होनी चाहिए कि ये बात भी मुझे करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है ना। तो बहरहाल जो भी अगर इस तरह के केसेस निकलेंगे जो कि एक जैसे नजर आ रहे होंगे, तो ज्यादा मैं तो नहीं इसमें करता, मैं तो एग्जाम कमेटी को भेजता हूँ इस तरह की चीजें, कि वो खुद ही बताएं कि क्या करना है इनका केसेस का, ठीक है, तो वो जो बताएंगे वो कर देंगे, तो आप इससे खुद ही अपने आप को बचाएं, ठीक है ना। तो ये चीज है। बाकी इंशाल्लाह विश यू बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, तैयारी अच्छी करें, इंशाल्लाह आपको पेपर अच्छा होगा। बस ये है कि जितना आप दिमाग पे अपने टेंशन सवार करेंगे उतना उस दिन नुकसान होगा, ठीक है ना, टेंशन सवार नहीं करनी है, ठीक है। नेट का कनेक्शन कोई एक पैकेज ले लें, अच्छा पैकेज ले लें, वरना अगर वैसे ही अच्छा पैकेज आ रहा है घर में तो बाकी घर वालों को जो है ना वो कहें उस दिन के उस टाइम में आप नेट इस्तेमाल ना करें, ठीक है ना, क्योंकि होता अक्सर है कि अच्छा घर में पैकेज अच्छा होता है लेकिन बाकी लोग इस्तेमाल करते हैं, वीडियोस देख रहे होते हैं उस टाइम में, ठीक है ना, तो फिर जो है ना वो गिर जाता है पैकेज, ठीक है, ये मसला होता है, ठीक है। तो बस ये थोड़ी बहुत टिप्स है, और कोई चीज रह गई हो तो पूछ लें, वरना दैट्स इट फॉर माय साइड। और मॉक सेशन बाकी आप लोग मेरे ख्याल है प्रॉपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, मैंने तो मॉक सेशन के नाम पे सिर्फ जो है ना सबमिशन प्रॉपर कराई है, यानी कि आपकी मतलब मुझे जो कंसर्न है वो ये है कि आप ये चीजें एक दफा सीख जाए, बाकी आप क्वेश्चन तो आप नहीं करना है ना, जैसा भी करना है, ठीक है, वो तो आपका नॉलेज होगा जैसा होगा। अब तो मैं मेरी तरफ से तो नॉलेज हो गया जितना मैंने पढ़ाना था। सेशन एंड करें या कोई क्वेश्चन रह गया है? मैंने यहाँ भी आसानी दे दी कि चलो अपलोडिंग का टाइम जो है ना उसके दौरान ही अगला क्वेश्चन आपको नजर आ जाए, ताकि किसी ने अगर अपलोड पहले कर लिया है तो वो चलो ठीक है यार क्वेश्चन नंबर 4 देख ले क्या जाता है उसका, मेरा क्या जाता है उसमें, ठीक है ना। लेकिन ये है कि साथ साथ नहीं करूंगा ताकि आप एक क्वेश्चन पे फोकस करके उसका आंसर जमा कराएं, ठीक है। ओके जी, मेरा ख्याल एंड करते हैं सेशन को। थैंक यू विकास, और एक दफ़ा फिर जो है ना मैं आप लोगों का सबका शुक्रिया करूं जो भी मेरे साथ थे, विकास, उसामा, अली, हमजा, अक्सा, उमैमा, आयजा, अफजल, इन लोगों ने बहुत साथ दिया है, ठीक है। 1-to-1 सेशन किए हैं, ये आसान काम नहीं होता है कि आप एक टीचर के साथ जो है ना वो 1-to-1, हालांकि काम ज़्यादा फिर भी नहीं, लेकिन फिर भी जो है ना 1-to-1 एक्टिव होना, ठीक है, रेडी रहना, क्वेश्चन के आंसर भी करते रहना, साथ समझना, ठीक है, नोट्स बनाना। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और ख़ास तौर पर आपके सीआर को भी
ठीक है, एक दफ़ा मुदस्सिर को भी शुक्रिया कि उसने, क्योंकि ऑनलाइन में सीआर's का बड़ा रोल था। बार-बार हम हर चीज़ सीआर को बताते थे, ये करें, वो करें, ठीक है ना? तो इनका भी बहुत शुक्रिया। आप लोग भी थोड़ा-सा इनको थैंक यू कहिएगा, ताकि इनकी भी हिम्मत बंधी रहे। अगला सेमेस्टर अगर दोबारा ऑनलाइन जाता तो ये लोग तंग ना हों, ठीक है ना? तो इनको भी थोड़ा-सा आप लोग जो है ना वो ऑनर करते रहा करें। ठीक हो गया? ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। और होपफुली पता नहीं अब आगे मुलाकात एग्ज़ाम के बाद तो अगले सेमेस्टर में होती है, नहीं होती, लेकिन आपकी मेरी तरफ से जो है ना वो बेस्ट विशेज़, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफ़िज़ जनाब। तो ये एंड पर अगर कोई आया, किसी ने अटेंडेंस लगानी है तो 2-1 मिनट मैं दे रहा हूँ, अटेंडेंस लगा दें। वो ताकि मैं फिर जो है ना वो डिस्कनेक्ट करूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी 1-2 बच्चे जो है ना वो आए हैं। तो अटेंडेंस जल्दी से लगा दें ताकि मैं डिस्कनेक्ट करूँ इसको। ठीक है जी। ओके जी। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है बच्चों।